ये सभी को वार्म वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और पिछले काफ़ी सालों से 25-27 साल से मैं काफ़ी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक वो बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, मनी के रिलेटेड भी है और हमारी हेल्थ एनर्जी के ऊपर भी इससे रिलेटेड है। यहाँ का अगर आप देराम देखें तो कंपेयर टू इंडियन रुपीज़ में क्या कन्वर्जन आता है, मतलब कितना डिफरेंस है। 1 देराम इज इक्वल टू 21 रुपीज़, राइट। और अगर आप डॉलर के कंपेयर में करें तो $1 इज इक्वल टू, यस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू रुपीज़, यस। तो आपने कभी भी ऐसा सोचा है, बिकॉज आप लोग इतना इंटरनेशनली आप लोग भी ट्रैवल करते हो, मैं भी 13 से ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये कन्वर्शन क्यों है, मतलब इतना डिफरेंस क्यों है मनी का? किसी ने सोचा है ना। मेरे मोबाइल में भी ऐप्स है, जो भी कंट्री में जाता हूँ, हांगकांग में, नायरोबी में, जहाँ पे भी जाता हूँ, वो ऐप्स के हिसाब से मैं उसका कन्वर्जन करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत साल पहले ये रिसर्च किया, 2007-8 की बात कर रहा हूँ, 2006 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम सिंगापुर गया, तब भी कुछ करीबन 45 या 46 रुपीज़ था इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इंसान की एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है, कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन से कंट्री में जा सकता है और वो कौन सी करेंसी के साथ बिजनेस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं नेपाल गया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुई कि इंडियन रुपीज़ से भी वहाँ पे बहुत कम चार्जेस है वहाँ पे, है ना। और हम देखते भी हैं कि जो नेपाली होते हैं ज़्यादा करके हमारे इंडिया में वो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं नॉर्मली? हाँ, हाउस कीपर, गुरखा जी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो आपकी सबकी एनर्जी पे डिपेंड होता है कि आप कितने लायक हो रुपीस कमाने के, देराम कमाने के, या डॉलर कमाने के, या पौंड कमाने के, या यूरो कमाने के। डिपेंड्स अपॉन आपकी कलेक्टिव एनर्जी कितनी है, आपकी जेनेटिक एनर्जी, आपकी पेरेंटल एनर्जी, आपकी पूर्वजों की एनर्जी, आपके खुद की सोच की एनर्जी, आपकी खुद की टैलेंट की एनर्जी, इस पे डिपेंड होता है करके। मेरे भाई ने इंडिया में MBBS किया था और उसकी सैलरी थी 2500 रुपीज़ हॉस्पिटल में, और वहाँ से वो लंदन चला गया और उसको 30 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही थी, और वहाँ से वो US चला गया और उसको अभी 50 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही है। तो मैंने उसके भी ऑरा की एनर्जी की बहुत मैंने स्टडी की कि ऐसा क्या था कि इंडिया में उसको सिर्फ 2500 रुपये ही मिल रहे थे और लंदन में 30 लाख, और आज US में पिछले 22 साल से वो 50 लाख के करीबन पर मंथ सैलरी कमा रहा है। तो उसका जो रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र हम लोग का जो होता है ना, वो पोटेंशियल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी लोग आप सोचते हैं कि फीमेल्स तो हाउस वाइफ होती है, उनका कैसे इंपॉर्टेंट होता है। हस्बैंड्स, मेल पर्सन जो भी बिजनेस करता है वो अल्टीमेटली घर की फीमेल्स की, महिलाओं के ऊपर ही वो उसका डिपेंडेंसी होती है, एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। चाहे वो वाइफ है, उसकी सिस्टर है, उसकी मदर है, ग्रैंड मदर है, या उसकी डॉटर है, जो भी महिलाएं घर में होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि वो कितना पैसे पुरुषार्थ कमा सकते हैं करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारे उसी रूट मूलाधार चक्र में फियर ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, डर ज़्यादा है, ईर्ष्या ज़्यादा है, या हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की भावनाएं ज़्यादा है, हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा आएगा ही नहीं, और अगर गलती से आ भी गया तो पैसे को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सही ढंग से। हॉस्पिटल्स में जाएंगे, अभी आप जो भी ऑरा देख रहे थे उसमें आपने देखा कि आंखों का ऑरा कितना डिस्टर्ब था, लोअर चक्रस का एनर्जी कितनी डिस्टर्ब थी, इनकी राइट साइड में यहाँ ब्रेन की इस पार्ट में एनर्जी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो इससे क्या होता है कि हमारा कंटिन्यूस जो स्ट्रेस होती है या एंजाइटी होती है, उससे हमारी एनर्जी लेवल डाउन होते जाती है और पैसों का बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे लाइफ में। और आपने इस कोरोना के काल में देखा कि जिनकी भी एनर्जी बहुत डल थी, उन लोगों के जॉब चले गए, उनके बिजनेस खत्म हो गए, और जिनकी भी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो कोरोना में भी 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाया। हैव यू नोटिस और नॉट? समझ में आ रहा है? हम लोग ऑन एन एवरेज 12 या 15 इवेंट करते हैं साल के, बड़े बड़े इवेंट की बात कर रहा हूँ, छोटे इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे कोरोना में हमने 54 इवेंट्स किए,
और सारे 54 इवेंट्स हमारे बहुत अच्छे से चले। क्यों? क्योंकि हमने इतने मेडिटेशंस किए, इतनी हीलिंग की, इतनी साधनाएं की, तो उसी के वजह से हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़ गए। करीबन 3,500 नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ गए जूम सेशन में, और वो अलग अलग या तो वृंदावन, ऋषिकेश, शिरडी ऐसे जगह पे आते गए या ऑनलाइन अटेंड करते गए वो लोग, और उनको भी इतने ही फ़ायदे हुए। तो ये चीज़ समझ में आती है कि कोई भी समय हो, आपकी पर्सनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या एनर्जी लेके खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, उस पर डिपेंड होती है आप कितना पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि हर करेंसी की, हर नोट की, हर कॉइन की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी फील्ड होती है। जैसे अभी आपने देखा कि भाई देराम है वो 20 टाइम्स ज़्यादा इंडियन करेंसी के हिसाब से, मतलब 20 गुना ऑरा इसका ज़्यादा है। और दुबई में अगर आप देखें सऊदियों का, यहाँ के जो शेख लोग हैं, इनकी एनर्जी लेवल सही में मैं मानता हूँ रूट चक्र बहुत पावरफुल है, इनका बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। ये आपने देखा। सेम अगर आप इंडिया में देखोगे तो जितना बॉम्बे में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, इतनी और शायद कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। इतनी आपको न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क की तरफ जाओ, या अगर आप और भी कोई ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी जाओ जहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज लोगों की बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आमदनी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। और जहाँ आप नेटिव प्लेस में जाते हो, आपके गांव में जाओगे अगर, तो आप देखोगे लोग काम ही नहीं करते। मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप शुरू में तो मतलब बॉम्बे का ही हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत की जो पढ़ाई लिखाई थी मेरी उल्लासनगर में हुई थी। आप लोग को शायद पता होगा बॉम्बे उल्लासनगर कहाँ पे आता है, राइट। वहाँ की लोगों की जो सोच है ना, वो डेली वेजेस वाली थी, लेबर वर्कर की थी। मेरे पापा की प्रिंटिंग प्रेस थी उल्लासनगर में, और वहाँ पे कैसा है, जितना काम करोगे इतना पैसा मिलता था। आज काम नहीं किया तो पैसा नहीं, कल काम किया तो कल पैसा मिलेगा। तो वो भी सोच मेरे दिमाग में आई कि उल्लासनगर और बॉम्बे में सिर्फ 12 किलोमीटर का फ़र्क है, मतलब थाना की बात कर रहा हूँ। और थाना से लेके सीएसटी स्टेशन तक जो लोगों की एनर्जी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। तो लोग हैं ना, कल्याण उल्लासनगर से वीटी सीएसटी स्टेशन पे जाते हैं जॉब करने के लिए, कोलाबा जाते हैं जॉब करने के लिए, बांद्रा साइड जाते हैं, या साउथ के सबब में जाते हैं जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। तो आप देखो कितना फ़र्क है, फ़र्क है कि नहीं। सिर्फ 52 किलोमीटर है पूरा बॉम्बे। अगर आप थाना से लेके सीएसटी तक 52 किलोमीटर्स में भी इतना डिफरेंस क्यों है। अगर आप दुबई में भी देखोगे तो कुछ एरिया में बहुत पैसा है और कुछ एरिया में बिल्कुल पैसा नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसका रीज़न क्या है? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आइदर इंडिविजुअल एनर्जी, और या तो एक कलेक्टिव पैटर्न की एनर्जी होती है, इस पर डिपेंड होता है। अगर आपकी इंडिविजुअल एनर्जी बहुत अच्छी है ना, तो आपको कहीं पे भी छोड़ दो, आप वहाँ पे भी पैसे कमा लोगे। और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी बहुत डल है, तो भी फ़ायदा नहीं है, आपको लोग ड्रेन कर देंगे और आप कमा ही नहीं पाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों अमिताभ बच्चन आज 74 की एज में भी इतना पैसा कमा सकते हैं? उनका बेटा इतना यंग है, अभिषेक बच्चन, क्यों इतना नहीं कमा सकता जितना अमिताभ बच्चन कमाते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। आज लता मंगेशकर भी जब मरी, आपने देखा पूरा इंडिया बंद था। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सिंगर थी इंडिया में और कोई सिंगर नहीं थे, ऐसा था नहीं था। लेकिन उनकी एनर्जी कितनी थी लता मंगेशकर की, कि करीबन 60-70 ईयर्स तक उन्होंने जितना भी गाना गाया, आपकी और हमारी एनर्जी को हमेशा बूस्ट अप करते गए। हमारी एनर्जी हमेशा बढ़ती गई उनके गाने सुनते सुनते, चाहे वो क्लासिकल गाने थे, नए गाने थे, या जो भी रोमांटिक गाने थे। तो ये होता है कि हमारी एनर्जी का कितना देखो इम्पैक्ट होता है हमारी। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इंसान के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी हम मनी से तुलना कर सकते हैं? इंसान के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिया अभी, सचिन तेंदुलकर का, अमिताभ बच्चन का, या लता मंगेशकर का। इंसान के अंदर ऐसा क्या है मुझे बताइए। हाँ, विल पावर, ओके, वेरी गुड। और यस, पॉजिटिव एनर्जी, वेरी गुड। देखो कितनी, हाँ, टैलेंट, एक्सेलेंट। और हाँ, ड्राइव, एक्सेलेंट। और हाँ, स्किल्स, टैलेंट, यस, एजुकेशन, एक्सेलेंट। काफ़ी तो मतलब
पोलैरिटी कितनी है कि काफ़ी अनएजुकेटेड लोग भी करोड़पति हैं और एजुकेटेड लोग को भी जॉब नहीं है कि नहीं? सबसे बड़ी चीज़ मैं अगर आज आपको बताऊं ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू यू डेवलप्ड इन योर सेल्फ। आप अपनी आपकी कितनी वैल्यू करते हो, समाज आपकी उतनी ही वैल्यू करेगा। मैं आपको एक ही चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? आप अपने आप से कितना प्यार करते हो या अपनी कितनी वैल्यू करते हो। अगर आप लगता है अरे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ आता है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज मनी एक मैग्नेटिक है। आप अगर मैग्नेटिक नहीं बन सकते हो तो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? है ना? हम क्यों कहते हैं जब लड़की जन्म लेती है कि लक्ष्मी आ गई, बहू आती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी आ गई। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मैग्नेटिक है। एम आई राइट? सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि इंडिया में जब त्यौहार होता है, दिवाली दशहरा होती है, हम साफ सफाई करते हैं। थोड़ी देर पहले ही नीतू जी ने बताया कि जब हम क्लटर निकालते हैं, कचरा निकालते हैं वास्तु का घर से, तो लक्ष्मी आना शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ क्लटर आपको अपने घर से नहीं निकालना है, आपको आपके माइंड से भी क्लटर्स निकालने हैं, आपको इमोशंस के क्लटर्स निकालने हैं, आपको ट्रॉमास के क्लटर्स निकालने हैं, आपको पास्ट लाइफ का क्लटर निकालना है, आपको ये जितने भी फ्रिक्शन वाले भेदभाव वाले विचार हैं ना घर के लोगों के साथ, वो क्लटर भी निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं निकालोगे तो टकराएगा और एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। इज इट राइट और रॉन्ग? हम मानते हैं कि नहीं टीम वर्क होता है ना? आज क्रिकेट में भी 11 प्लेयर जब अच्छे से खेलते हैं ना तो वर्ल्ड कप आता है हाथ में। तो इसी तरह से हमारे घर में भी 4, 5, 8 लोग, जितने भी लोग हैं, इनकी अगर एनर्जी रेजोनेंस में है, सिंक्रोनाइज्ड है, हार्मोनी में है, तो पैसा आता है। और अगर हमारी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम अपने एक दूसरे को ही खत्म करते हैं और पैसा हमारे घर में आता ही नहीं है, बरकत कभी आती नहीं है। बीमारियां आती है, या कोई फ्रॉड करने वाला आता है, कोई चीट करने वाला आता है, कोई हमारी प्रॉपर्टी लेके चले जाता है, या जो भी हमारा बिजनेस होता है वो सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे। राइट? तो आज के बाद सबसे पहले आप घर पे जाके ये देखना कि आपके घर के किन लोगों के साथ आपकी नहीं बनती है और क्यों नहीं बनती है, उसका करेक्शन करना शुरू कर दे आप। या तो आप एडजस्ट करना शुरू करें बिकॉज आपको तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा, और या तो धीरे धीरे प्रे करें कि सामने वाले का माइंड सेट भी आपके साथ रेजोनेंस में आए, सिंक्रोनाइजेशन हो। इज इट राइट? कई का राम का माइंड सेट नहीं था, ऑपोजिट था, तो राम को कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। राइट? रावण का और राम का भी नहीं था, तो क्या हो गया? युद्ध हुआ। दुर्योधन का और अर्जुन का नहीं हुआ, तो क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो अगर आप सोचो कि घर में ही आप डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, एक दूसरे का ऑरा नेगेटिव लेके बैठोगे, तो आपको लगता है पैसा आ सकता है? कितनी भी अच्छी स्कीम हो, कितने भी अच्छे आपके बिजनेस प्लान्स हो, कितनी भी अच्छी डिग्रियां हो, कितना भी आप शातिर दिमाग के हो, आपके पास पैसा नहीं आ सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ। इतनी हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों की ऑरा की स्टडी की हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अपनी एनर्जी को बहुत, और फेमिनाइन एनर्जी को पॉजिटिव करना होगा। घर की हर महिलाओं को रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे आपके घर में 2 साल की बच्ची भी क्यों ना हो, उसको भी रिस्पेक्ट करना होगा। सेकेंडली, आपके घर में अगर फीमेल सर्वेंट भी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल सर्वेंट की एनर्जी भी हमारे घर में बरकत लेके आती है। यू गॉट माई पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज क्या है, अगर फेमिनाइन एनर्जी का जहां से भी कट होती है आपकी लाइफ से, समझ लो पैसा वहां से भाग जाता है, आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है। यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ। इज इट राइट? आपने देखा होगा कॉल सेंटर पे फीमेल्स को ज्यादा रखते हैं, आपने देखा है ना? सेल्स गर्ल्स ज्यादा रखते हैं, आपने देखा है? मॉल्स में जाओ, कहीं पे भी शोरूम में जाओ, क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? ये उनको साइंस नहीं पता। उन्हें लगता है कि नहीं फीमेल्स अट्रैक्टिव होती है, ऐसी होती है। एक्चुअली वैसी बात नहीं है। फीमेल्स के बाद बहुत क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियलिटी होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम एज एन इंडियन कल्चर या इंडियन मेंटेलिटी वाले हम सोचते नहीं, महिलाएं घर पे रहे वही अच्छी है, उनको बाहर निकलने मत दो। हम पढ़ने नहीं देते, जॉब करने नहीं देते, या उनको बाहर जाने नहीं देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेंटेलिटी लेके हम चलते हैं। तो आप मुझे बताओ पैसा कहां से आएगा आपके पास? आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात क्या आज हमने सीखी? हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, हमें फेमिनाइन एनर्जी को बहुत रिस्पेक्ट करना है अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है। ठीक है?
तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, जिनकी भी हेल्थ अच्छी है ना वो मनी को एंजॉय कर सकता है, और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? तो आपको फिटनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर, आपके चक्रों में हार्मोनी लानी पड़ेगी, आपके जितने भी क्या कहते हैं जो इंद्रियां होती है या नाड़ियां होती है या आपकी मैरिडियंस होते हैं या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, हर एक की जितनी भी चैनल्स होती है शरीर के अंदर, उन सारी तारों को सुधारना पड़ेगा, उन सारे एनर्जी का करेक्शन करना होगा आपको। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फायदा क्या है मुझे बताओ। कितने लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो कभी पैसों का इंजॉय नहीं कर पाते, कभी इंजॉय नहीं कर सकते। पुराने कपड़े पहनेंगे, मोबाइल भी वो बहुत पुराने कोई मोबाइल यूज़ करेंगे, घर की भी चीज़ें बहुत सारी पुरानी रहेगी, कोई नई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। सिर्फ वो पैसों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पैसों को बचाने की कोशिश करते हैं, पैसों के साथ इंजॉय करने की कोशिश नहीं करते। मनी का रूल है, हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी को कभी पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना नहीं चाहिए। वो आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों और किसी के पास है। इट इज़ लाइक अ गंगा माँ। गंगा माँ जितनी फ्लो करती है ना, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो अगर पानी कहीं रुक गया तो कैसा होता है? हाँ, स्मेल आता है ना, पंजेंट हो जाता है, मतलब बासी हो जाता है पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ये जो बिस्लरी का पानी समझो होटल से लेते हैं, इसमें कोई फ्लो थोड़ी है। आप इसकी ऑरा टेस्ट करो, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। हालांकि इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, लेकिन इसमें कोई एनर्जी भी नहीं है, डेड वाटर है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू गॉट माई पॉइंट? और अगर आप बॉम्बे में देखोगे या ऐसा गाँव में देखोगे जहाँ पे लोग नल का पानी पीते हैं, है ना, गरीब बच्चे लोग जो लेबर वर्कर होते हैं नल पे पानी पीते हैं, क्योंकि वो वाटर फ्लो हो रहा है और वो बहता हुआ पानी पीते हैं। उनकी इम्यूनिटी आपसे बहुत अच्छी है, हमसे इम्यूनिटी उनकी अच्छी है, उनको कभी कोई बैक्टीरिया वायरस का अटैक नहीं होता है। हमें क्यों होता है? क्योंकि हम ये ऐसे स्टेगनेंट वाटर पीते हैं, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? तो पहला रूट चक्र, मूलाधार चक्र अच्छा होना चाहिए, तब हमारा ग्रोथ अच्छा है। उसके बाद सैक्रल चक्र अच्छा होना चाहिए, तो हमारा वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। 78% आपकी बॉडी में वाटर है। अगर वो पानी में ही आपकी कुछ खराबियां हैं, आपके खून में खराबियां हैं, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में खराबियां हैं, आप मुझे बताओ मनी आएगा कहाँ से आपके पास? हेल्थ ही नहीं आएगी तो मनी कहाँ से आएगा? और अगर गलती से मनी आ भी गया तो भी फायदा नहीं है। आपके पास मर्सिडीज है, BMW है, आप खुद चला नहीं सकते हो तो फायदा क्या है? आपके ड्राइवर जो आपने रखे वो ज्यादा इंजॉय कर रहा है गाड़ी का, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। इट इज अ फैक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर के पास 42 कार्स है ना, कितनी गाड़ी चला पाता होगा वो? एक भी नहीं चलाता है वो, सारे उसके ड्राइवर्स चलाते। 4th फ्लोर तक तो सिर्फ उसकी कार है। आप बॉम्बे में उनका फ्लैट देखना, बंगलो देखना पूरा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले बात कि आपके जितनी भी एनर्जी लेवल जितनी पॉजिटिव है उतना मनी पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। अगर एनर्जी लेवल नेगेटिव है तो ब्लैक मनी अट्रैक्ट होगा, और ब्लैक मनी अगर अट्रैक्ट होता है तो बीमारी अट्रैक्ट होगी, फ्रॉड करने वाले अट्रैक्ट होंगे, चीट करने वाले अट्रैक्ट होंगे। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारे एडिक्शंस कब लगते हैं? जब आपके घर में ब्लैक मनी आता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। इतनी दवाइयाँ क्यों खानी पड़ती है आपको? क्योंकि ब्लैक मनी आपके घर पे आता है। लेकिन अगर सफ़ेद मनी आपके पास आएगा, शुद्ध पैसा आपके पास आएगा, तो वो शुद्ध हवा पानी भी लेके आएगा, शुद्ध खाना भी लेके आएगा, और कोई गलत आदतें आपको लगवाएगा नहीं। 100% मैं आपको लिख के देता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? ये जितने भी लोग जो स्ट्रगल करते हैं ना, तभी इन्हें बुरी आदतें नहीं लगती है। स्ट्रगल करने के बाद जब सक्सेस मिलता है ना, तब उन्हें बुरी आदतें लगती है, क्योंकि अभी एक्सेस मनी आ गया उनके पास। यू गॉट माई पॉइंट? है ना। जब तक हम अपना पसीना बहाते हैं ना, तो हम उस मनी की वैल्यू करते हैं। जब हमें लगता है ना पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, तो हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। हम खाना भी झूठा छोड़ देते हैं, दवाई भी कितनी खाते रहते हैं, कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, केमोथेरेपियाँ करते हैं, कितने इंजेक्शंस लेते हैं, सब वेस्ट होता है हमारे पास। और फिर हम ब्लेम दूसरे किसी को करते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ का करेक्शन नहीं करोगे, तब तक आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो पहला हमने क्या देखा? रूट चक्र हमारा बहुत मूलाधार पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद कौन सा देखा? सैक्रल, वाटर एलिमेंट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर सोलर चक्र, दैट इज़ योर मणिपुर। मणि का मतलब है डायमंड।
आपका जो नाभि है ना, इस पे यहाँ डायमंड है, मणि है, हीरा है आपके पास, 63 चक्र है आपके पास। मतलब आपकी पोटेंशियलिटी, आपके अंदर काम करने की ताकत, जो अभी थोड़ी देर पहले आप करेज वगैरह कह रहे थे ना, करेज होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, है ना, गट फीलिंग होनी चाहिए, ये कहाँ से आती है? ये मणिपुर चक्र से आती है। ये पेरेंट्स के वजह से आती है और गुरुओं के वजह से आपके पास आती है। तो जो इंसान गुरु को रिस्पेक्ट नहीं करता या अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका ये मणिपुर चक्र हमेशा वीक रहता है, उसके पास एनर्जी नहीं रहती है। हम क्यों माँ बाप के पैर छूते हैं? मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम गुरु के सानिध्य में क्यों रहने की कोशिश करते हैं कि गुरु के आश्रम में जाएं, गुरु पूर्णिमा मनाएं? क्यों जाते हैं हम? क्योंकि वो जो एनर्जी देते हैं, जो ब्लेसिंग देते हैं, वो सारे 63 चक्रस में जाती है। लेकिन ये साइंस मुझे बताओ, किसी ने समझाया आपको? टेल मी ऑनेस्टली। हाँ, किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि किसी ने ऑरा के एनर्जी के ऊपर रिसर्च ही नहीं किया है। लोग किसके ऊपर रिसर्च करते हैं? बीमारियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, डायग्नोसिस के ऊपर रिसर्च करते हैं, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करते हैं, लेकिन कॉज के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता, कल्चर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता, संस्कारों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता, व्यवहार के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता, संबंधों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता। टेल मी, किसी ने किया है? पैसों के ऊपर भी कोई रिसर्च नहीं करता। पैसों पे कैसे रिसर्च करते हैं कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी नेट मार्केटिंग करें, या हम अपनी किस तरह से मतलब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएं, या हम अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करें और मुनाफा बढ़ाएं। ये सारी रिसर्च करते हैं लोग, राइट और रॉन्ग? चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो या वो MLM मार्केटिंग में हो, जो भी हो, आप देखना ये लोग सारे हैं ना, आपको सारे वो पैतरे बताएंगे जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे, लेकिन उनको सर्विस देने का कोई आपको नुक्स नहीं बताएगा, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। आज हमें 50 फ़ोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो करके, लेकिन सर्विस के लिए कोई फ़ोन नहीं आता है। कभी आता है? मुझे बताओ। आपने ये मोबाइल खरीदा, आईफोन खरीदा, सर्विस ठीक है कि नहीं, फ़ोन ठीक चल रहा है, कभी आएगा फ़ोन? कभी भी नहीं आएगा। ये इतने बैंक वाले आपको फ़ोन करते हैं, ये इतने इंश्योरेंस वाले आपको फ़ोन करते हैं, कस्टमर बनाने के लिए आपको फ़ोन करते हैं, लेकिन कस्टमर को सर्विस देने के लिए कोई फ़ोन नहीं करता। आप सर्विस के लिए पीछे पड़े रहते हो। आपको कितना इंतज़ार करवाया जाता है कि नंबर 1 डायल करो, 2 डायल करो, 3 डायल करो। इसका मतलब देखो, पूरे वर्ल्ड में ध्यान से सुनना, सर्विस को इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्स को इंपॉर्टेंट है ना? प्रोडक्ट बिक्री को इंपॉर्टेंट है कि कितना आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, इसका इंपॉर्टेंस है उनको। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, तो वो गेस्ट वापस आएगा कि नहीं? हाँ, 100% आएगा। तो इसी तरह से पहले के जो हमारे पूर्वज जो थे ना, वो लोग गुडविल कमाते थे, पैसा नहीं कमाते थे। एम आई राइट? आप अपने नाना जी, दादाजी, जिनको भी पूछो, जो भी आपके चाचा परदादा हैं, कि भाई आपने ये कैसा किया? उन्होंने कहा भाई हमने रिश्ते बनाए, हमने पैसे नहीं बनाए। पैसे तो आप लोग बना रहे हो, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये लोग सब पैसे बना रहे हैं, रिश्ते नहीं बना रही है। तो रिश्ते तोड़ते हुए पैसे बना रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? मेरे नानी के 10 बच्चे थे और मेरे दादी के 11 बच्चे थे। मतलब हम दोनों साइड का 150 लोगों का फैमिली आज भी है, लेकिन उन्होंने इतना रिश्ता बनाया है, इतनी फैमिली की वैल्यू की है कि हम सारे, मेरी मासियाँ या मेरे बुआ, सब लोग हम इकट्ठा होके हमेशा वननेस में रहते हैं, हार्मोनी में रहते हैं। और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। यू गॉट माई पॉइंट? तो आज के बाद आप सर्विस को इंपॉर्टेंट दो। अगर बहू है तो अपने फैमिली को अच्छी सर्विस दो, अगर सास है तो वो बहू को अच्छी सर्विस दे, हस्बैंड है तो वाइफ को अच्छी सर्विस दे, वाइफ है तो हस्बैंड को अच्छी सर्विस दे। अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें बच्चों को अच्छी सर्विस देनी चाहिए, अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को अच्छी सर्विस देनी चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? जितनी सर्विस आप दोगे, इतनी गॉड आपको सर्विस देगा। इसलिए कहते हैं इफ यू वर्क फॉर द गॉड, गॉड विल वर्क फॉर यू। इज इट राइट? तो ये अगर कुछ एथिक्स अगर आप अपनी लाइफ में करेक्शन करते हो, मुझे लगता है 101%
आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। ना कभी हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे मैं आपको कितनी भी चीज़ें बताऊँ, कितने भी अलग अलग लॉज बताऊँ, आप यहाँ देखना कि सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने हमेशा स्पिरिचुअल लॉस के साथ अपनी ज़िंदगी जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज यहाँ आप देखो, इंडिया में ये ओशो नाम के गुरु थे जो आज नहीं है फिजिकली, लेकिन मैं पूना में कभी भी इनके कम्यून में जाता हूँ तो वहाँ पे इतने फॉरेनर्स आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और हम तो कहते हैं मेडिटेशन फ्री में सिखाना चाहिए, मेडिटेशन को क्यों पैसा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पर मेडिटेशन पर डे का जो चार्जेस है वो 2500 रुपीज़ है, तो भी लोग देते हुए जाते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बंदे ने जब तक जिंदा थे उन्होंने बहुत रिसर्च किया, गॉड गॉडेसेस गुरुओं के ऊपर बहुत रिसर्च किया, धर्मों के ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत नॉलेज इंफॉर्मेशन दी। यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बंदे ने कितना फ्रॉड किया आपको पता है? कितना युद्ध पैसों के खातिर उसने दुर्योधन के थ्रू अर्जुन के साथ लड़वाया, क्या मिला एंड में? मुझे बताओ। कोई फॉलो कर रहा है? मुझे बताओ इस इंसान को। ये मैं दो एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, दोनों के पास एक्सट्रीम की एनर्जी थी, दोनों के पास एक्सट्रीम का नॉलेज था, भले युग अलग था, एनर्जी बहुत एक्सट्रीम थी दोनों के पास। इन्होंने स्पिरिचुअल लॉस के हिसाब से सब कुछ किया, इन्होंने सारे स्पिरिचुअल धर्मों के लॉस तोड़ के सब किया। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, आप और हम भी है ना, छोटे छोटे लॉस तोड़ते हैं घर में, धर्मों के लॉस तोड़ते हैं, कायदे कानून नियम तोड़ते हैं, और हम इस कैटेगरी में आते हैं। और जैसे जैसे आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, आप इनके लॉस में आ जाओगे। मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आपके ये सारी जो चक्रस है, जो रूट चक्र है जहां पे मनी का पोटेंशियलिटी है, यहाँ सैक्रल में मनी का फ्लो है, और यहाँ पे जो मणिपुर चक्र है यहाँ पे फायर है, पैशन है, मनी को कमाने के लिए, ताकत है काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये तीन चक्र हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गॉट माई पॉइंट? तो आप मुझे बताइए, तो ऊपर के चार चक्र का काम क्या है फिर मनी के लिए? कैन एनीवन टेल? मैंने तीन चक्र के बारे में बताया आपको, राइट? अर्थ के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया, फायर के बारे में बताया। मुझे लास्टली बिफोर आई एंड द टॉक, मुझे ये बताओ कि ऊपर के चार चक्र फिर भगवान ने दिए क्यों हैं? वेरी गुड, और एक्सेलेंट, और वेरी नाइस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऊपर के चार चक्र देवी देवताओं से कनेक्शन करने की है। समझ में आ रहा है? आज हमारे पास अगर वाईफाई नहीं है या मोबाइल डाटा नहीं है तो आपको कहीं से भी कोई मैसेज आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये सारे जो ऊपर के चार चक्र हैं, जैसे हम लोग विपश्यना करते हैं, राजयोग करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, क्रिया योग करते हैं, डायनामिक मेडिटेशन करते हैं, ये जितने भी मेडिटेशन हम करते हैं ना, ये करते तो ऊपर के चार चक्र से ही करते हैं हम लोग। और वो ऊपर के चार चक्र से हमारे जो एंटीना होती है, कनेक्शन बनाते हैं स्ट्रांग, और देवी देवताओं गुरुओं से 33 करोड़ देवी देवताओं से जो एनर्जी लेते हैं वो नीचे के तीन चक्र में डालते हैं, और उसके बाद हमें सक्सेस मिलता है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? तो जो लोग कुछ ध्यान साधना नहीं करते, कोई योगा नहीं करते, वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऊपर का चार चक्र का कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, किसी गुरु से नहीं बन रहा है, किसी गॉड गॉडेसेस से नहीं बन रहा है, उनके अपने माता पिता से भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो फायदा क्या है मुझे बताओ? फायदा क्या है? तो ये ड्रेन होंगे कि नहीं? हाँ, आपका कनेक्शन भले मोहम्मद पैगंबर से है या जीसस से है या महावीर से है या बुद्धा से है, डजंट मैटर, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इज इट राइट? आज मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था सुबह 7 बजे, मैंने उसको इंटरनेशनल रोमिंग किया, आधे घंटे के अंदर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो गया। जैसे मैंने दुबई में लैंड किया, मुझे यहाँ का कनेक्शन मिल गया। अगर मैं वहाँ नहीं करता तो मुझे यहाँ कनेक्शन मिलता नहीं, मुझे यहाँ का कोई सिम डालना पड़ता। यू गॉट माई पॉइंट? आप भी कहीं पे भी रहो, भले आपने इंडिया छोड़ के आप दुबई आए हो, लेकिन आपका आपके गॉड गॉडेस से, कुल देवी से
कुल देवता से या आपके गुरुओं से आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ whom you believe it। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के बाद इसको मानो या उसको मानो, डजेंट मैटर, कनेक्शन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विपश्यना के थ्रू कनेक्शन करो, राजयोग के थ्रू करो या सुदर्शन क्रिया के थ्रू करो, डजेंट मैटर, या आप सदगुरु के साथ करो, किसी से भी कनेक्शन करो। हम लोग तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा गुरु हैं, है कि नहीं? और हम लोग सब उधर उधर के ही ओरिजिन है देखा जाएगा तो हमारे तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन हमें कनेक्ट भी तो होना पड़ेगा ना, होना होगा कि नहीं? तो जब भी आप कनेक्ट हो जाओगे तो आप देखोगे ये सारी एनर्जी फील्ड आपकी पॉजिटिव बनते जाएगी। और अगर आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, आपके नीचे के चक्र ड्रेन होते जाएंगे और धीरे धीरे रिश्ता खत्म, पैसा खत्म, हेल्थ खत्म। फिर मुझे बताओ जीने का फायदा ही क्या है? हाँ, जब एनर्जी ही नहीं रही आपकी तो आप जिंदा रह के भी क्या करोगे? कोरोना में जिनकी भी एनर्जी नहीं थी, जिनकी इम्यूनिटी डल थी, वायरस ने अटैक किया कि नहीं उनको? उनका सैचुरेशन लेवल नीचे गया कि नहीं? है कि नहीं? कोई नहीं बचा पाया उनको, वेंटिलेटर भी नहीं बचा पाया। तो हमें बहुत बड़ी सीख मिली है इस कोरोना से, ये मिली है कि 24/7 365 डेज आप अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी फील्ड पॉजिटिव बरकरार रखिए। वेट मत कीजिए कि कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर आए और आपको तोड़े और बाद में आप कुछ योगा मेडिटेशन करना शुरू करें। इज इट राइट? आप जितना करते जाओगे आप इन लोगों के लेवल में आते जाओगे, और नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप कितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठो, कितने भी सलाइंस के बॉटल्स चढ़ाओ या खून चढ़ाओ, तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता है। ओनली दिस अपर कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिससे भी बनाना चाहे आप बनाओ, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आज ये साइंस आप समझ पाए। बिफोर आई एंड, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हम क्यों ऑरा करते हैं, क्यों एनर्जी एनालिसिस करते हैं? ताकि हम आपको गाइड कर पाएँ कि आपके अंदर कहाँ कमियाँ खामियाँ हैं, आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं। और आप जब अपने वीकनेसेस पे काम करते हो तो धीरे धीरे आप स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ते हो। आपकी जो अंदर पोटेंशियलिटी है, आपकी जो अंदर की ताकत है, उस डायरेक्शन में आप बढ़ते हो। एनर्जी का एक ही लॉ है, सबसे बड़ा एक ही लॉ है, जहाँ पे फोकस जाता है वहाँ पे एनर्जी जाती है। इज इट राइट? अभी मेरी आंखों से मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी एनर्जी पूरी आपकी तरफ जा रही है, राइट? इसलिए लोग है ना, स्टेज फ्राइट होता, मतलब डर होता है लोगों को, है ना? स्टेज पे क्यों लोग बातें नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे कोई किसी की आंखों में देखता है वो उसको ड्रेन कर डालता है। तो जैसा जैसा आप मेडिटेशन करोगे, योग साधना करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, अपनी ऑरा करेक्शन करोगे, आप देखना आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चढ़ाव आते जाएगा, असेंडिंग होते जाओगे। अदरवाइज आपको कोई बचा नहीं पाएगा, आपको डाउनफॉल होते कोई नहीं बचा पाएगा। आप कितने भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो भी आपको नहीं बचा पाएगा। ये जो भी हम इनटेक ले रहे हैं, थॉट का इनटेक, वाटर का इनटेक, अल्कोहल का इनटेक, या नॉनवेज का इनटेक, या ऑयली स्पाइसी फूड, जो भी इनटेक हमारा गलत जा रहा है, ये हमारा गलत आउटपुट ही देने वाला है हमें। और अगर सही इनपुट गया तो आउटपुट कैसा होगा? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये आपको, ये वाइब्रेशंस आपको आपके घर में फैलाना है, आपको आपकी फैमिली में फैलाना है। आपको रोकना टोकना नहीं है, आपको किसी को सिद्धांत सिखाने नहीं है ना? आपको ये करके दिखाना है। आपके बच्चे आपकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, आपके संस्कारों को फॉलो करेंगे। आपने जो घर पे कर रहे हो ना, उसको फॉलो करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरे पापा चेन स्मोकर थे, तो मैं हमेशा सोचता था क्यों इतनी सिगरेट पीते हैं पापा। तो मैं जैसे डॉक्टर बना, मैंने बहुत कोशिश की पापा की सिगरेट छोड़ने की। मेरा बड़ा भाई जो यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी नहीं छुड़ा पाया, मैं भी नहीं छुड़ा पाया। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया, आज 1998 में, मैंने सबसे पहले उनके ऊपर मैंने प्राणिक हीलिंग अप्लाई की, फिर मैंने रेकी की एप्लीकेशन की, फिर मैंने साइकिक सर्जरी की एप्लीकेशन की। 3.5-4 महीने में मैंने उनकी सिगरेट छुड़ा दी। इसलिए मुझे समझ में आया कि जो मैं डॉक्टर होके नहीं कर पाया,
वो मैं स्पिरिचुअल होने के बाद कर पाया। यू गॉट माई पॉइंट। मैं पापा को कहता था तुम्हारे बड़े भैया सिगरेट पीते हुए कैंसर से मर गए तो भी आप सिगरेट नहीं छोड़ रहे हो। बोले मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं मुझसे क्यों छूट नहीं रही है। लेकिन जब मैंने स्पिरिचुअल एप्लीकेशन उनके ऊपर की बगैर उनके परमिशन लिए तो सही में 3.5-4 महीने में उनकी सिगरेट छूट गई। आज 22 साल हुए, उन्होंने कभी भी एक भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। 22 ईयर्स हो गए टोटल, 22-23 साल हो गए, कभी उनकी इच्छा भी नहीं हुई करके। और आज तक उनको ये पता भी नहीं है कि उनके ऊपर मैंने इतना काम किया। बिकॉज हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें अपने फैमिली मेंबर के अंदर सारी अनवांटेड चीज़ों का करेक्शन चाहिए। राइट और रॉन्ग? आप क्रेडिट लेके करोगे क्या, मुझे बताओ, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर। आपके बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे और अगर आपने उनकी कुछ हीलिंग कर ली या अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज छोड़ दी और उन्होंने अच्छी पढ़ाई शुरू कर दी, तो आप क्या क्रेडिट लेके क्या करोगे? कोई नहीं। आपके घर में कोई भटका हुआ इंसान है, आपने अच्छे वाइब्रेशंस उनको दिए, वो इंसान सही रास्ते पे आया, तो क्रेडिट लेके क्या करोगे आप? कोई कुछ नहीं कर रहा। आपका तो ये फर्ज बनता है, क्योंकि आप अच्छे हो, हेल्दी हो, तो आप उनको हेल्दी बनाओ। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर आप खुद बीमार हो, आपकी खुद की ऑरा नेगेटिव है, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आप मुझे बताओ आप उनको कैसे पॉजिटिव कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मुझे देखते मेरे दोनों बच्चे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मम्मी पापा 3:30 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो हमने कभी हमारे दोनों बच्चों को नहीं कहा कि आपको ये करना है, बस वो हमें देखते हुए ये सब करते हैं। तो मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज में जब भी गए तो सब पूछते भाई ये बच्चे ऐसे क्यों हैं। मैंने कहा भाई हमने तो कभी नहीं कहा उनको। तो बोले फिर ये ऐसे कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं या ऐसे सब स्पिरिचुअल बातें, या जो प्रोजेक्ट भी स्कूल कॉलेजेस में देते थे तो ये बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तो उनको हमेशा अच्छे मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलता था। तो मैं उनको यही कहता था कि हमने अपने बच्चों को कभी कुछ भी नहीं सिखाया, बस हम जो करते थे उन्होंने उसी को सीखा, और आज उसी का नतीजा है कि बच्चों को लोग रोल मॉडल बना रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? तो अगर आज आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गलत सोच आपने उनको दी है, कुछ गलत विचार आपने उनको दी है। आपने फोर्सेबली नहीं दी है, आपने जानबूझकर नहीं दी है, उन्होंने कुछ तो गलत चीज़ें आपके अंदर से खींच ली है करके। तो जैसे आप उसका करेक्शन करोगे, आपकी योग साधना से स्पिरिचुअल करेक्शन करोगे, उनके अंदर से भी वो डीएनए में से निकल जाएगा। ये 100% लिख लेना। मैंने ग्राफोलॉजी की बहुत सारी स्टडी की है, न्यूमरोलॉजी की मैंने स्टडी की है, एस्ट्रोलॉजी की मैंने स्टडी की है, वास्तु की स्टडी की है। जितने भी 127 प्रकार के जो एनर्जी लेवल पे साइंसेस है, मैंने हर चीज़ के ऊपर मैंने स्टडी की है। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया में करेक्शन सिर्फ हमें अपना ही करना है। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ से वहाँ रख देना तो आपका घर में पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर पूरी करेक्शन करनी पड़ेगी। इज इट राइट? तो आप अपनी ऑरा करेक्शन करो, अपनी एनर्जी का करेक्शन करो। बुद्धा ने अपनी पास्ट 649 लाइफ्स की करेक्शन की, महावीर ने 513 पास्ट लाइफ की करेक्शन की, उसके बाद उनको निर्वाणा मोक्ष मिला। आप सोचते हो बस आप भी बुद्धा के जैसे बैठ जाओगे विपश्यना में, आपको भी एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, आपको भी निर्वाणा मिल जाएगा? इज इट पॉसिबल? हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले तो क्योंकि उस जमाने में अगर 649 लाइफ का कर्म था, तो आपको नहीं लगता आपका भी पिछला जन्म का कुछ कर्म होगा? प्रेजेंट लाइफ का इतना होगा, पास्ट का तो छोड़ दो। और जब तक उसी का करेक्शन आप नहीं करते हो, आप मुझे बताओ आप उनके इक्विवेलेंट कैसे हो जाओगे? आई बिलोंग टू जैन फैमिली, और हमारे जैनों में तो ये कहते हैं हमारे जो जैन साधु के 24 तीर्थंकर के बाद मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। तो मैं साधुओं को पूछता हूँ ऐसा क्यों बंद हो गया? बोलते नहीं, जो महावीर ने या 24 तीर्थंकर ने जो फॉलो किया, आज कोई जैन का साधु उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो दरवाजा बंद हो गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, बिकॉज जो उस वक्त जो लोग करते थे, आज मुझे नहीं लगता कोई भी इतना शिद्दत से कोई जैन साधु फॉलो करता होगा। करता होगा? हमारे हिंदू पंडित भी नहीं करते, बुद्धिस्ट मॉन्क भी नहीं करते। मैं तो इतना घूमता हूँ, पहाड़ों पे घूमता हूँ, ऋषिकेश कितने जगहों पे घूमता हूँ, कुंभ के मेले में जाता हूँ। मैंने बहुत रेयरली कभी किसी को देखा कि कोई आदमी 100% वही करता है जो वो अपने भगवान को करते हुए उसने सुना था। कभी नहीं करता है। हम हार्डली 10% करते हैं, 10% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हार्डली 5% करते हैं जो वो लोग करते थे। तो आप मुझे बताओ हाउ यू विल गेट द फ्रीडम? मुक्ति कहाँ से मिलेगी आपको? ना तो आपका खाना पीना वैसा है, ना आपकी सोच वैसी है ना? ना आपका इतना हार्ट चक्र दिलदार हो,
जो वो टाइम पे उनका कंपैशनेट था, जो करुणा भाव थी, है? मुझे बताओ। ब्रह्म कुमारी में जो शिव बाबा का था, जो दादियों का, जानकी दादी या प्रकाशमणि दादी, मुझे बताओ उतना हार्ट चक्र आपका ओपन है? या सिस्टर शिवानी का जितना हार्ट चक्र ओपन है, क्या इतना आपका ओपन है? मुझे बताओ। या श्री श्री रविशंकर का जितना ओपन है, इतना हार्ट चक्र आपका ओपन है? नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं डिजिटली स्टार्ट करो, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं आपको। ऐसा मत सोचो कि मुझे डायरेक्ट वो बनना है। ये सोचो आज 1 घंटे पहले मैं जो यहां थी या था, उससे मैं आज पॉजिटिव हूं कि नहीं? एम आई राइट? 1 घंटे पहले आप यहां क्या थे मुझे मिलने से पहले, और 1 घंटे के अंदर आपकी सोच में परिवर्तन आया कि नहीं? आया कि नहीं? ऐसे सोच वाले वीडियोस देखते जाइए। मैं नहीं कहता हूं मेरे देखिए डॉक्टर उदय शाह के, नहीं, जितने भी अच्छे अच्छे संत साधु गुरुओं के, चाहे मोजी के हैं या सुधांशु महाराज के हैं, अवधेश बाबा के हैं, जितने भी आपको अच्छे लगे ना, प्लीज देखिए उनके और उनको अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइएगा। इज इट राइट? तो जब आप उनको जब लाओगे, चाहे वो अवधूत बाबा है, जिनका भी जो भी संस्कार आप अपने जीवन में लाओगे, आपको सही में लगेगा अरे यार अभी तो मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? सिर्फ सुन के छोड़ मत देना। मैं अपने खुद के भी वीडियो, मेरे करीबन 10,500 वीडियोस हैं, मैं खुद के भी अपने वीडियोस बार बार देखता हूं, क्योंकि बोलते वक्त मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलता हूं, लेकिन जब मैं सुनता हूं सारे आईपॉड में, जितने भी मैं ट्रैवलिंग करता हूं, मैं अपने वीडियो सुनते रहता हूं, तो मुझे लगता है ओ गुड, मैंने ये एग्जाम्पल दिया तो मुझे शायद इसको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन फॉलो हम नहीं करते इतना। तो सेल्फ करेक्शन इज अ बेस्ट करेक्शन इन द लाइफ। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट प्रोसेस इन द लाइफ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट प्रोसेस इन द लाइफ। इज इट राइट? सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इतना समय दिया। शारदा आंटी को मैं धन्यवाद करूंगा, राकेश को धन्यवाद करूंगा, बिकॉज उनके सारी पॉजिटिव सोच ने आज मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट किया और आप सब लोगों को अट्रैक्ट किया। तो आपको सबको इनको ग्रैटिट्यूड देना होगा कि इनके वजह से आपने आज कुछ अच्छा ज्ञान लिया, अच्छा कुछ आपको साइंस का नॉलेज यहाँ पे मिला, साइंटिफिकली नॉलेज मिला, और इसके वजह से एक क्वेश्चन मार्क आपके अंदर खड़ा हो गया कि क्या मुझे अपने अंदर करेक्शन करना है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क मुझे बताओ। सबके अंदर ये क्वेश्चन मार्क मैं देख पा रहा हूँ। मेरे अंदर कुछ थर्मल विजन्स है, मैं आप लोगों के ऑरा कुछ रीड कर पा रहा हूँ कि जो 1 घंटे पहले आपका ऑरा आभा मंडल था और अभी जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्लीज़ अपने अंदर वो जो आग है, जो ज्योति है, उसे जगा के ही रखिए, कभी उसे बुझने मत दीजिए। स्पिरिचुअल फायर इज़ द बेस्ट फायर इन द लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।